टारगेट विद सोनू 2.1 में आपका वेलकम है। आज आपको हम बी स्टेट 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पेपर को सॉल्व कराएंगे। उसी आधार पर आप जो पढ़ लेंगे मिलता जुलता एकदम सेम टू सेम सिलेबस का लेवल है। आप जो है थोड़ा बहुत बिहार का जीके को पढ़ लेना, उससे आपका ये निकल जाएगा। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारित विज्ञान है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है बी ए झा, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? चलिए हम बता देते हैं, इसमें स्किनर सही होगा। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मन का अध्ययन, ऑप्शन बी है आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी है शारीरिक का अध्ययन, ऑप्शन डी है व्यवहार का अध्ययन। आप लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न 3 पे हम केवल पेडागोजी कराएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हर 5 सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। आप लोग देख लेना और बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, और दोस्तों के पास जो बी स्टेट का फॉर्म डाले हैं पहुंच जाए। चलिए हम तीसरा करते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष आयु में, ऑप्शन बी है 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी है 6 वर्ष की आयु में। फटाफट आप उत्तर दीजिए। चलिए हम बताते हैं, ऑप्शन सी होगा 5 वर्ष में बालक जो है अक्षरों का पहचानना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न चौथा है, बुद्ध लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है स्टर्न, ऑप्शन बी है बी ने, ऑप्शन सी है टर्मन, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसमें टर्मन ने दिया था, इनके बुद्ध लब्धि की जन्मदाता टर्मन है। सी सही होगा। उन्होंने बुद्ध लब्धि का सूत्र दिया था, बुद्ध लब्धि बराबर मानसिक आय बटे मानसिक आय बुद्ध लब्धि बराबर होगा मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। इसमें पूरा नहीं आएगा, आप लोग लिख लेना और याद कर लेना। चलिए हम अगले प्रश्न चलते हैं। 5वां प्रश्न, एलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए है
पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी है लिखने की क्षमता, ऑप्शन सी है सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी है सुनने की अक्षमता। इसमें ऑप्शन ए होगा, ये लिखिए पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न 6 है, प्रमाणीकृत परीक्षा क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, और डी है बाहरे बालकों की पहचान के लिए। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसमें बी होगा, प्रभावशाली बालकों की पहचान के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1900। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा 1900 में। चलिए आगे चलते हैं। पियाजे के औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक सक्रियात्मक मतलब लास्ट स्टेज है, वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संवेगात्मक अवस्था है, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ या बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आप लोग फटाफट बताइए दोस्तों। ऑप्शन है 111 से 120 तक, ऑप्शन बी है 81 से 110, ऑप्शन सी है 71 से 80, ऑप्शन डी है 71 से कम। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, 71 से कम वाली बुद्धि जड़ बुद्धि वाले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न करते हैं। गर्भ में बालक की विकसित होने के कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 390, ऑप्शन डी है 460। चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 280 दिन। 280 दिन। चलिए आगे चलते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, 7 पाउंड होता है। चलिए आगे चलते हैं। 12वां है बुद्धि लब्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? आप लोग फटाफट तैयार जवाब दीजिए। ऑप्शन है मैकडूगलर, बी है टर्मन, सी है थॉर्नडाइक और डी है बर्ड। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
नुकसानदायक। एन 13वां प्रश्न कह रहा है कि NCTE का पूर्ण रूप क्या होगा। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं, ये याद करने वाली चीज़ है। सी होगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 व 76 किसके कल्याण से संबंधित है। ए है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से और क्षेत्र रूप से पिछड़े। इसमें ऑप्शन ए होगा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, उपनयन संस्कार किस शिक्षा में किया जाता है। बौद्धिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, इसमें से कोई नहीं। इसमें होगा वैदिक काल। 16वां प्रश्न है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा। पहला है शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की जागृत होती है, भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा आत्मनिर्भरता पैदा होती है। निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। इसमें निद्रा होगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अठारहवां प्रश्न है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्र को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियों उत्पन्न करनी चाहिए और डी है आराम करना चाहिए। इसमें सी होगा अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने। पहले बालक एक माहौल क्रिएट करे, वो मतलब शिक्षक एक माहौल क्रिएट करेगा कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉरी फ्रेंड, इसमें मतलब क्वेश्चन सोना ही हो रहा है, हम इसको आप लोग देख लेना। साई जय ईड वर्ग के किस बालक में आते हैं। साई जौ ईड बालक किस वर्ग में आते हैं। मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रभावशाली व प्रखर बुद्धि वाले। सी है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं आएगा। ये आगे चलते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न कौन सा बालक आता है। विशिष्ट, पिछड़ा बालक, प्रभावशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, उपरोक्त में से सभी। इसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अपराधी बालक कौन होते हैं। इसमें सोचने वाली है जो असामाजिक कार्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें।
पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, सी स्वतंत्र चर, इसमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से मध्यस्थ चर में आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया का कार्यवाहक माना है। अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थियों को और पाठ्यक्रम को। इसमें स्मिथ ने माना है शिक्षक को। ऑप्शन बी सही होगा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अध्ययन प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, सी गायने का और चौथा हल का। वुडवर्थ ने दिया था ये परिभाषा, आप लोग याद कर लेना इसको। तात्पर्यता का नियम किसने दिया था? आप लोग पता ही होगा, थॉर्नडाइक होंगे इसमें। रास ने संवेगात्मक कितने प्रकार बांटा है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। रास के अनुसार 3 भागों में बांटा था। पहला था ज्ञानात्मक, दूसरा था क्रियात्मक और तीसरा था भावात्मक। 27 प्रश्न। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा था? आपको पता होगा। इसमें पता होगा 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। 28 है। अभिप्रेरक की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था? ए है मैकडूगल ने, बी है कर्ट लेविन ने और सी है फ्रायड ने, डी स्किनर ने। मैकडूगल ने कहा था। निम्नलिखित कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख है, आदत है, प्यास है, नींद है। इसमें आदत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के आधार पर चर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, वो भी मॉडल पेपर देख लें। आप लोग चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।